जंगल के बीच एक पुराना वेला है। वहां रहती है बुरी बड़ी परी, जो लड़कियों को परिंदे बनाकर कैद कर लेती है। गांव के बूढ़े अक्सर यही कहते थे कि कभी वो परी बहुत खूबसूरत थी, सितारों जैसे परों वाली, चांद जैसी चमक रखने वाली, मगर जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसका दिल बिगड़ गया। लोग उसे बड़ी परी कहते थे और यही लफ्ज उसके दिल में कांटे की तरह चुभता था। उसे लड़कियां सबसे ज्यादा नापसंद थी, क्योंकि हर नौजवान लड़की उसे उसकी खोई हुई खूबसूरती याद दिला देती थी। वो गुस्से में आकर लड़कियों को परिंदों में बदल देती, कफ्स में कैद करती और अपने महल की स्याह दीवारों के पीछे छुपा लेती। उसका वेला ना इंसानों का था, ना जिनों का, बल्कि एक डरावनी जगह थी जहां कोई परिंदा, कोई जानवर, कोई तितली तक जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब वो चलती, उसके साथ सर्द हुआ चलती और उसके आने से पहले पूरा जंगल खामोश हो जाता था। और सबसे खौफनाक बात, वो अपनी शक्ल बदल सकती थी। कभी बिल्ली, कभी आलो, कभी सर्ख परिंदा, कभी साया। कोई उसके असली रूप को पहचान नहीं सकता था। जोरंडा नरम दिल, खूबसूरत आवाज वाली लड़की थी। वो जब गीत गाती तो दरख्तों पर बैठे परिंदे भी खामोश होकर सुनते। जोरंगल बहादुर, संजीदा मगर मोहब्बत भरे दिल का मालिक था। वो गांव के हर काम में आगे आगे रहता था। दोनों की शादी के दिन करीब थे। गांव में खुशी का समा था, गलियों में रोशनी, घरों में तैयारियां। दोनों अक्सर जंगल के किनारे बैठकर बातें करते, ख्वाब बनते और कभी कभी मुस्तकबल के घर का तस्वुर भी कर लेते। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने कोई और रास्ता चुन रखा था। एक दिन सूरज डूबने में अभी कुछ वक्त था जब जोरंडा ने मुस्कुराते हुए कहा, जोरंगल, आज जरा आगे तक चलते हैं, जंगल के अंदर के फूल देखना है। जोरंगल ने हंसते हुए सिर हिलाया। अगर तुम साथ हो तो काली रात भी खूबसूरत लगती है। दोनों हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ते गए, मगर जितने कदम वो आगे लेते फजा इतनी ही खामोश होती जाती। पत्ते रख गए, परिंदे छिप गए, हवा सहम गई और फिर एक अजीब सी लाल रोशनी उनके पैरों के गर्द चमकी, जैसे जमीन सांस ले रही हो। जोरंडा की आवाज लरजी, जोरंगल, हम गलत जगह आ गए हैं। लेकिन देर हो चुकी थी। अंधेरे में से एक खशक टूटी हुई आवाज आई, बिल्कुल सही जगह आए हो। दोनों ने घबराकर पीछे देखा। वो थी जादूगरनी, बाल सफेद मगर सांपों की तरह बल खाते हुए, आंखें बर्फ जैसी, हाथ में चमकती सी आछड़ी। उसके कदम जैसे जमीन को जहरीला कर रहे थे। जोरंगल ने जोरंडा को अपने पीछे कर लिया, मगर जादूगरनी मुस्कुराई। मोहब्बत बड़ी बेवकूफ चीज है। उसने छुरी को फजा में घुमाया और जोरंडा की चीख एक सफेद चिराग की तरह कफस में कैद हो गई। एक पल में वो एक छोटे सफेद परिंदे में बदल चुकी थी। जोरंगल ने आगे बढ़कर कफस को थामना चाहा, मगर उसके हाथ सुन हो गए, जैसे पूरा जिस्म पत्थर बन रहा हो। जादूगरनी ने सर्ख धुआं छोड़ते हुए कहा, यह परिंदा अब मेरे हजारों परिंदों में से एक होगा। उसे कभी आजाद करना चाहते हो तो पहले खुद को पहचानो। एक जोरदार कहका लगा और वो दोनों, जादूगरनी और कफस समेत धुंध में गायब हो गए। जोरंगल अकेला रह गया, ना रास्ता, ना उम्मीद, ना आवाज। दिन महीनों में बदल गए। जोरंगल हर जगह गया, हकीम, फकीर, जादू की किताबें, जो भी उम्मीद देता वो उसके पीछे जाता। एक रात चांद की मध्यम रोशनी में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। फकीर ने कहा, बुरी परी का जादू सिर्फ मोहब्बत तोड़ सकती है और उस मोहब्बत को ताकत देता है ये सर्ख मोती। जोरंगल ने मोती लिया और आखिरी बार कहा, मैं उसे वापस लाए बगैर नहीं ठहरूंगा। बुरी परी का वेला सियाह तारीकी में डूबा हुआ था और अंदर सैकड़ों परिंदों के कफस। उन परिंदों की आंखों में इंसानों जैसा दर्द था, क्योंकि वो सब लड़कियां थी जो किसी ना किसी दिन इस बुरी परी के जादू का शिकार बनी थी। जोरंगल अंदर बढ़ा। बुरी परी नमूदार हुई और हंसी, एक लड़की के लिए इतने नुखरे, तुम भी कैद होना चाहोगे? जोरंगल ने सर्ख मोती उसकी तरफ उठाया। एक धमाके जैसी रोशनी फैली। परी चीखने लगी। रोशनी ने उसके जादू, उसकी ताकत, उसके महल सबको कमजोर कर दिया।
कफ्सों के ताले खुद ब खुद खुलने लगे। परंदे बाहर निकलकर एक एक करके लड़कियां बनने लगे। वो सब हैरान, खुश, रोते और शुक्र अदा करते हुए कहती गई, हम आजाद हो गए। आखिरी कफ्स जोरंडा का था। जोरंगुल ने मोती उस पर रखा और रोशनी के साथ जादू टूट गया। वो जमीन पर गिरी इंसान की सूरत में, अपनी आंखों में आंसू और चेहरे पर यकीन। जोरंगल ने उसे थाम लिया। मैं वादा निभाने आया था। बुरी बुरी रोशनी में जलकर राख हो गई। सूरज तुलुआ हुआ तो जोरंगल और जोरंडा हाथों में हाथ डाले गांव की तरफ वापस जा रहे थे। जंगल अब इतना डरावना न था। आसमान रोशन था, जैसे मोहब्बत ने अंधेरे से जंग जीत ली हो। जोरंडा ने सिर उसके कंधे पर रखा। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। जोरंगल ने आस्था से जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरा रास्ता थी और हमेशा रहोगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का इनाम है। Monkey is fast. Let's go find some food there where the bitter Lisa is angry.